तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डॉम यानी क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, हम लोग डॉम की सहायता से हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एक होता है हमारा ऐड फ्रेंड फीचर्स विद सेम बटन। ठीक है, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड। तो इस काम को कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम लाइक बटन। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम की किसी भी पोस्ट में डबल क्लिक करते हो ना, ये लव आइकन ना 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो इस काम को कैसे करते हैं इस बात को भी देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो कस्टम कर्सर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कस्टम कर्सर प्रोजेक्ट यानी क्या होता है? जैसे कि आप लोग एक खुद का कस्टम कर्सर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस काम को आप लोगों को बेसिक से लेकर बता रखा है। अगर आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं आता ना, तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया है ना, आप लोगों की उंगली पकड़ के मैंने इसको लिखना सिखाया है। ठीक है, आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने इतनी बेसिक से आप लोगों को समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं सीधा की सीधा VS कोड में। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है ऐड फ्रेंड फीचर विद सेम बटन। ठीक है, हमने VS कोड में ओपन कर लिया है। ठीक है, इस फोल्डर को अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 3 फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा index.html, फिर एक हो जाएगा हमारा index.css, फिर एक हो जाएगा हमारा index.js। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा ना, एक बॉयलर प्लेट डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग जैसे ही Shift 1 प्रेस करोगे ना, तो अब ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा CSS फाइल को। ठीक है, लिंक CSS फाइल index.css मैंने क्या कर दिया, इस CSS फाइल को इधर लिंक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस जावास्क्रिप्ट फाइल को भी हम लोग लिंक करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए ना, आप लोगों को स्क्रिप्ट src लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट src जैसे आप लोग लिखोगे, फिर उसके बाद आप लोग index.js हमने भी क्या किया, हमने इस फाइल को ना इधर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हमने लिंक कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक कार्ड लिखेंगे। ठीक है, div.card लिख दिया। फिर उसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे ना, एक इमेज लगाएंगे। ठीक है, इमेज में हम लोग onsplash.com, आप लोगों को ये वेबसाइट के बारे में पता होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं पता ना, तब भी इसको देख लेना। ठीक है, onsplash.com आप लोग सर्च करना, तब ये वेबसाइट आ जाएगा। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया कि ब्यूटीफुल गर्ल का इमेजेस लेके रख दिया। ठीक है, तो इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे कॉपी इमेज एड्रेस किया, फिर उसके बाद इसमें मैं पेस्ट कर लूंगा। तो मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा ना, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो फिर Alt Z कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ना मैं क्या करूंगा ना, उसके बाद मैं सिंपली ऐसा करूंगा। ठीक है, H1 के अंदर मैं क्या दूंगा, रश्मिका मंदाना, MANDANA, आई थिंक मंदाना यही होता है। ठीक है, मैंने उसका एक नेम दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, H5 के अंदर मैं दे दूंगा स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर दे दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बटन दे दूंगा। बटन क्या होता है ना, बटन के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, बटन के अंदर हम लोग एक आईडी दे देंगे। ठीक है, आईडी नाम का, ऐड नाम का आईडी, ऐड नाम का आईडी हमने जैसे ही दिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड फ्रेंड। ठीक है, FRIEND फ्रेंड, ऐड फ्रेंड हमने कर दिया। इसका ना हम कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, एक क्लास होता है, हम आईडी दे देते हैं। ठीक है, कार्ड का भी आईडी दे देते हैं। तो हमने आईडी भी दे दिया। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है। तो आप लोग जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे ना, मैं एक बात बता दूं। ठीक है, आप लोगों को लाइव सर्वर रन करना है। ठीक है, इधर लाइव सर्वर आ जाएगा, ये देखते हो गो लाइव आ गया। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि इसको लाइव गो लाइव करना है। तो ये गो लाइव एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन है। ठीक है, आप लोगों को गो लाइव सर्वर नहीं आता ना, तो सिंपली एक्सटेंशन में क्लिक करके आप लोग क्या करो कि लाइव सर्वर। ठीक है, LIVE लाइव सर्वर, रुको तो ये लाइव सर्वर आ जाएगा। इसको आप लोग इंस्टॉल कर दो, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, इधर शो होने लगेगा। तो हमने क्या किया कि लाइव सर्वर करके इधर हमने दिखा दिया। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम अब थोड़ा बहुत CSS लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत CSS हम क्या करेंगे, CSS को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए आप लोगों को स्टार देना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को इसको रीसेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन 0 पिक्सल, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग हम लोग दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली हम लोग क्या देंगे, फॉन्ट फैमिली में हम लोग दे देंगे एरियल, एरियल सेंसिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग HTML और
बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हाइट दे देंगे हम लोग 100%, ठीक है, 100% हाइट दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसका वो जो विड्थ होता है ना, विड्थ हम लोग 100% दे देंगे। तो जैसे ही हम लोग HTML बॉडी के अंदर कुछ ऐसा लिखेंगे तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, मतलब चेंज तो हुआ है, इसको हमने रीसेट किया, मतलब थोड़ा बहुत किया, ठीक है, चेंज हमने थोड़ा बहुत किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हैश कार्ड को ना हम लोग स्टाइल दे देंगे, ठीक है, हैश कार्ड को हम लोग स्टाइल दे देंगे। इस बॉडी को अभी आप लोग रिमूव कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कार्ड को देखेंगे, तो हमने एक कार्ड दे दिया, ठीक है, हैश कार्ड दे दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस को हम लोग 10 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हाइट को क्या करेंगे, हाइट को कर देंगे हम लोग, आई थिंक मेरे हिसाब से 4000 या 400 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लोग विड्थ को दे देंगे हम लोग 300 पिक्सल। फिर उसके बाद ना हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या देंगे, BSC के बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे कुछ ऐसा, ठीक है, SFFF। तो FFF यानी क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पैडिंग हम लोग क्या देंगे, पैडिंग हम लोग दे देंगे 30 पिक्सल। फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन होता है हमारा सेंटर। तो हमने ये जो प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है, इसका रिजल्ट आप लोग इधर देख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर अब हमें थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखना है बॉडी के अंदर CSS। तो फिर एक काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम लोग दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। आप लोग जैसे ही डिस्प्ले फ्लैग्स करोगे, फिर उसके बाद लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर हमने जैसे ही किया, जस्टिफाई कंटेंट को भी हम लोग कर देंगे सेंटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को हम लोग CORN, कॉर्न फ्लावर नाम का ये बहुत अच्छा कलर है, ठीक है, मैंने देखा था इसको। तो ये कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब हमें क्या करना है ना, ये इमेज बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो हमें इस इमेज को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस इमेज की विड्थ को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इमेज की हाइट विड्थ को डिक्रीज करने के लिए ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। आप लोग हैश कार्ड लिखो, फिर उसके बाद IMG आप लोगों ने जैसे ही कर दिया ना, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइट को देना पड़ेगा 55%, ठीक है, 55%। फिर उसके बाद विड्थ को देना पड़ेगा आप लोगों को 100%। देने के बाद ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हाइट विड्थ देने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, इस इमेज को ना इधर फिट करेंगे, ठीक है, इस बॉक्स के साथ फिट करेंगे, इस कार्ड के साथ फिक्स करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फिट को हमें क्या देना पड़ेगा, कवर देना पड़ेगा, ठीक है, COVER। कवर हमने जैसे ही दिया, ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन को हमें देना पड़ेगा सेंटर। क्या हो रहा है, CENTER सेंटर, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसका रिजल्ट देख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या कर देना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस, DER, बॉर्डर रेडियस को हमें देना पड़ेगा 10 पिक्सल। देख सकते हो आप लोग, इसका बॉर्डर जो है ये आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ही ये किया ना, अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है ना, इस हमने क्या करा कि इस कार्ड की इमेज में भी हमने थोड़ा बहुत लिख लिया, ठीक है, ये कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब हमें क्या करना है ना, इस H1 को थोड़ा सा स्टाइल देना है, ठीक है, H1 को भी देना है, H5 को भी देना है, बटन को भी देना है। तो अभी आप लोग क्या करो, सिंपली इधर आ जाओ। फिर उसके बाद आप लोग क्या करो कि हैश कार्ड, हैश कार्ड के अंदर ना आप लोग कुछ ऐसा कर दो, ठीक है, हैश कार्ड आप लोगों ने जैसे ही किया ना, तब आप लोग H1 कर दो, ठीक है। H1 के अंदर आप लोग क्या दोगे, फॉन्ट साइज को तो दो आप लोग 20 पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट वेट को दो आप लोग 700, ठीक है, फॉन्ट वेट को आप लोगों ने दिया 700। जैसे ही ये करोगे, इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या करता है ना, फॉन्ट साइज इसका साइज जो है इंक्रीज कर देता है। फिर फॉन्ट वेट क्या करता है ना, इसका बोल्ड दिखा देता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया, ये ऐसा कर देता है, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं। फिर उसके बाद ना आप लोग कुछ ऐसा कर दो, मेरे हिसाब से ना आप लोग मार्जिन दे दो 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, राइट लेफ्ट से हमने क्या दिया, 0 दिया, फिर टॉप बॉटम बॉटम से हमने क्या दिया, 10 पिक्सल दे दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है ना, ये हमारा H1 तो हो गया, ठीक है, H1 टैग को हमने थोड़ा बहुत कर दिया। अब हमें क्या करना है ना,
हमें इस H5 को स्टाइल देना है। H5 को स्टाइल देने के लिए ना आप लोग सिंपली ऐसा कर दो, एस कार्ड H5, एस कार्ड H5 आप लोग जैसे ही करोगे ना, अब हाँ आप लोगों को क्या करना है ना, फॉन्ट साइज को आप लोगों को करना है 25 पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद कलर को आप लोगों को करना है रेड, कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपने जैसे कलर को रेड किया, फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया, तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपका इंटरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन बटम अरे सॉरी कहना क्या बटम से चाहते दे हो? देंगे हम लोग 20 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बटम से हमने 20 पिक्सल दे दिया, तो ये देख सकते हो, ठीक है। आप लोग देखना, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। तो हमने कुछ ऐसा किया। अब हम क्या करते हैं ना, इस बटन पे हमें स्टाइल सेट लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो कार्ड बटन को आप लोग सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बटन को आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हो, आप लोग कंट्रोल सी कर दो, फिर उसके बाद इधर आके कंट्रोल वी कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है ना, बैकग्राउंड कलर तो देना है बीएससी के, बैकग्राउंड कलर आप लोगों को देना है CAD, कैडेट ब्लू, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कलर है। फिर उसके बाद कलर को आप लोगों को देना है FFF, सॉरी SFFF यानी व्हाइट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट वेट को आप लोगों को देना है, फॉन्ट वेट को आप लोगों को देना है 700, आई थिंक 700 इज बेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को पैडिंग देना है, पैडिंग में हम क्या करेंगे ना, 12 पिक्सल, फिर उसके बाद 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। फिर टॉप बॉटम से हमने 12 पिक्सल दिया, राइट लेफ्ट से हमने 20 पिक्सल दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को हम क्या देंगे, 5 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को दिखाऊं, ये बटन कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा, ये जो बटन है, ठीक है, हमने कर दिया। अब हमें थोड़ा बहुत ही लिखना है, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है ना, बॉर्डर को हमें कर देना है ना, हमें कुछ बॉर्डर नहीं चाहिए भाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है ना, मार्जिन 5 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सभी में 5 पिक्सल अलाउ हो जाएगा, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में 5 पिक्सल आ जाएगा, आप लोग जैसे 5 पिक्सल कर दोगे तो फिर उसके बाद हमने जैसे बॉर्डर नन किया ना, बॉर्डर नन ना करने से पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, ये ब्लैक बॉर्डर आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया, जैसे बॉर्डर नन किया ना, तो ये देख सकते हो ये बॉर्डर भी हट गया, ठीक है, हमने कुछ ऐसा किया। फिर उसके बाद हमें जैसे मार्जिन 5 पिक्सल कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई बंदा, ये देख सकते हो, ठीक है, आप लोग जैसे ही ऐसा करोगे ना, ये कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा, ठीक है। हम लोग इसको पॉइंटर करने के लिए ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, कर्सर को आप लोग पॉइंटर कर दो, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, जैसे ही कर्सर इसमें आप लोग जाओगे, ओवर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। हमने ये प्रोफाइल तो बना लिया। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि जैसे ही कोई बंदा ऐड फ्रेंड के अंदर क्लिक करेगा, ठीक है, क्लिक करेगा, तो क्या होना चाहिए कि फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है, इधर स्ट्रेंजर की जगह पे फ्रेंड होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए ना हमें कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा लॉजिक लिखना है, ठीक है। index.js के अंदर आप लोग सिंपली कुछ ऐसा कर लो, आप लोग क्या करो ना, एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। हमें क्या करना है, इस index.html को क्वेरी करके इधर में ले आना है। तो इस काम को करने के लिए ना आप लोग क्या करो, status स्टेटस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H5, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया कि इस H5 को क्वेरी कर दिया, ठीक है। हमें इस H5 को क्वेरी क्यों किया, जैसे ही कोई बंदा ऐड फ्रेंड पे क्लिक करे, तो ये स्ट्रेंजर की जगह पे फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। हमें किसको चेंज करना है कि H5 को फ्रेंड बनाना है। तो इस काम को ना हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसको हमें क्वेरी करना पड़ा, H5 को हमने क्वेरी कर दिया। फिर उसके बाद var btn बटन को भी हम लेके आएंगे, ठीक है, इस बटन को भी हम लोग लेके आएंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो ये क्या है ना, ये आईडी है, ठीक है, आईडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बता दूं आप लोगों को, हैश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड हमने क्या किया, इस ऐड को हमने इधर लिख लिया, इसमें हम लोगों ने क्वेरी कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे ना, बटन पे हम लोग एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे, ठीक है। बटन में डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, हम लोग क्या इवेंट लिस्नर लगाएंगे, इवेंट लिस्नर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, क्लिक इवेंट लिस्नर लगाएंगे, ठीक है, CLICK,
क्लिक होता है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक क्लिक इवेंट लिसनर लगाया, फिर उसके बाद हम लोग एक फंक्शन दे देंगे, ठीक है। फंक्शन देने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे ना, is status dot inner HTML is equal to friends। जैसे ही कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, आप लोग क्या कर दो कि इसको फ्रेंड्स कर दो, ठीक है। फ्रेंड्स कर देगा, फिर उसके बाद जैसे ही ये फ्रेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बटन डॉट इनर HTML हम लोगों को जैसे, ठीक है, हमें जैसे ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें index.html में कोई चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इनर HTML करेंगे, ठीक है। हमें टेक्स्ट को चेंज करना होता तो हम क्या करेंगे, इनर HTML करेंगे। रिमूव फ्रेंड हो गया, ठीक है। हम लोगों ने जैसे ही ये थोड़ा बहुत कोड लिखा ना, तो आप लोग इसका रिस्पॉन्स कुछ देख सकते हो, ठीक है। आप लोग जैसे हम लोग इसमें ऐड फ्रेंड के अंदर क्लिक करेंगे ना, तो ये फ्रेंड आ गया, रिमूव फ्रेंड भी आ गया, देख सकते हो आप लोग। तो जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा ना, तो ये फिर से स्ट्रेंजर आना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्रेंड रेड कलर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। हम इस फ्रेंड के रेड कलर को हम ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा इधर क्लिक करेगा, इज स्टेटस डॉट हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल दे देंगे, ठीक है। स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, तो ये देख सकते हो आप लोग, जैसे ही कोई बंदा इधर क्लिक करेगा ना, तो ये देख सकते हो ग्रीन में आ गया। हमने क्या किया, ऐसा कर दिया, ठीक है। इसको हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है ना, जैसे ही कोई बंदा रिमूव फ्रेंड पे क्लिक कर देगा, तो ये फिर से स्ट्रेंजर आना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम लोगों को। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कर दो कि एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है। var check चेक को आप लोग कर दो 0। ये लॉजिक आप लोगों ने बहुत बार लिखा होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से, अगर आप लोग एक डेवलपर हो तो, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे यूज किया होगा। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ही चेक इज इक्वल टू 0 होता है ना, जैसे ही चेक इज इक्वल टू 0 होता है, तभी ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, तभी ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। जैसे ही इफ चेक इज इक्वल टू 0, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका एक बार। तो ये हमने जैसे इसमें क्लिक किया, तो ये कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि चेक तो 0 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत ही लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो जैसे चेक इक्वल टू 0 है, तो ये फ्रेंड आ जा रहा है, ठीक है। तब हमें क्या करना है ना, जैसे चेक इज इक्वल टू इंक्रीज हो जाएगा, चेक को हम लोग इधर से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चेक को हमने कर दिया, मान लो आप लोग 1, तो हमें क्या करना है ना, एक एल्स कंडीशन भी लिखना है, एल्स कंडीशन हम लिखेंगे। फिर उसके बाद इज स्टेटस डॉट इनर HTML, इनर HTML में हमें क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है भाई लोग, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी आप लोग बोल सकते हो, इसको आप लोग सिंपली कॉपी कर लो यार, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। झंझट कौन लेगा, इसको आप लोग कॉपी कर लो, कंट्रोल बी कर दो। फिर उसके बाद इस फ्रेंड की जगह ना आप लोग सिंपली कुछ ऐसा कर दो कि STRANGER स्ट्रेंजर हो गया। फिर इसका कलर क्या कर देंगे, हम लोग रेड कर देंगे, RED रेड। फिर उसके बाद रिमूव फ्रेंड की जगह पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐड फ्रेंड भी करना है, ऐड फ्रेंड। फिर उसके बाद हमें क्या करना है ना, इस चेक को ना हमें इज इक्वल टू 0 करना है। बस इतना कोड लिखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस थोड़ा बहुत ही कोड लिखा। तो देख सकते हो आप लोग इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। जैसे आप लोग ऐड फ्रेंड पे क्लिक करोगे ना, तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आप लोग रिमूव फ्रेंड पे क्लिक कर दोगे, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये क्यों क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा, इफ लगाया हमने, एल्स भी लगाया, ठीक है, लेकिन एक क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया भाई। इसको इज इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये काम करेगा। हमने क्या किया था कि इधर माइनस लिख दिया था, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इज इक्वल टू देना है। तो अब ये काम करेगा, ठीक है, मैं बता दूं, अब ये काम करेगा। जैसे आप लोग ऐड फ्रेंड पे क्लिक करोगे ना, तो ये फ्रेंड्स आ गया, रिमूव फ्रेंड भी आ गया। हम लोग जैसे ही रिमूव फ्रेंड में क्लिक करेंगे, तो ये स्ट्रेंजर भी आ गया, ऐड फ्रेंड भी आ गया। तो हमने डॉम की सहायता से एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। ऐड फ्रेंड फीचर विद सेम बटन नाम का प्रोजेक्ट हमने बना लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है इंस्टाग्राम लाइक बटन, ठीक है। मैंने 3 फाइल बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा ना, HTML फाइल के अंदर बॉयलर प्लेट डाल दूंगा, ठीक है। बॉयलर प्लेट डालने के लिए Shift 1 प्रेस कर दो, ठीक है, मैंने बता रखा है, तो अब बताने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिंक कर दो, लिंक ऐप app.css, ठीक है। फिर उसके बाद इस स्क्रिप्ट को भी
लिंक कर दो, ठीक है। स्क्रिप्ट src app.js, ठीक है। app.js हमने जैसे ही किया, फिर उसके बाद इस बॉडी के अंदर div डिव हैश में हम लोग क्या देंगे, कंटेनर, ठीक है। container कंटेनर हमने जैसे ही दिया, इसके अंदर हम लोग एक इमेज लगाएंगे, ठीक है। इमेज हम लोग unsplash.com से लेके आएंगे। आप लोग गूगल क्रोम में ना unsplash.com सर्च करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पहला वेबसाइट आ रहा है, इसमें आप लोग क्लिक कर लो। फिर उसके बाद आप लोग क्या करो ना, ब्यूटीफुल वुमेन या फिर गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। मैंने ब्यूटीफुल गर्ल्स किया। फिर मैं क्या करूंगा ना, इस लड़की, ये जो लड़की दिख रही है आप लोगों को, कौन सी लड़की अच्छी है, ठीक है, ये लड़की अच्छी है, तो इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, ठीक है। मैंने जैसे कॉपी इमेज एड्रेस किया, मैं इसके अंदर आकर इसको पेस्ट कर लूंगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, अब मैं क्या करूंगा ना, ये करने के बाद मैं थोड़ा बहुत CSS लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत CSS लिखूंगा, तो मैं इसको सबसे पहले तो रीसेट करूंगा, ठीक है। स्टार देना पड़ेगा, ठीक है, हमको रीसेट करने के लिए। तो मार्जिन मैंने दे दिया 0, फिर उसके बाद पैडिंग दे दिया मैंने 0, फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग मैंने दे दिया, ठीक है। बॉक्स साइजिंग में क्या दूंगा ना, बॉक्स साइजिंग में दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली को हम लोग दे देंगे एरियल, ठीक है, एरिएबल सेंसिटिव। तो मैं इसको गो लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप लोग गो लाइव पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसा इंटरफेस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इमेज ना बहुत ही बड़ा दिख रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। इसकी CSS में जाकर इसको हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे ना, इसका HTML और ये जो बॉडी होता है ना, इसकी HTML और ये जो बॉडी होता है ना, इसकी हाइट को तो हम लोग दे देंगे 100%, ठीक है। फिर उसके बाद विड्थ को भी हम लोग दे देंगे 100%। इससे क्या हो जाएगा कि इसकी बॉडी का हाइट विड्थ जो है 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हमें क्या करना है ना, इस इमेज को टारगेट करना है, ठीक है। इस इमेज को टारगेट करने के लिए सिंपली आप लोग कुछ ऐसा करो, ठीक है। हैश कंटेनर, ठीक है, HCONTAINER कंटेनर के इमेज को हम लोग टारगेट करेंगे, तो हमारा ये जो इमेज का हाइट हो जाए ना, वो 100% हो जाए, ठीक है। हमारा जो इमेज का हाइट हो जाए वो 100% हो जाए। फिर उसके बाद इसका विड्थ जो है ना, वो भी 100% हो जाए, 100%, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट फिट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। हम लोगों को ऑब्जेक्ट ना होल कवर करना है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसने कवर कर दिया है ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है ना, इस कंटेनर में थोड़ा बहुत CSS लिखना है, ठीक है। Ctrl+C करो, फिर उसके बाद Ctrl+V करो। तो हमें कंटेनर में क्या लिखना है ना, जैसे ही हमारा हाइट तो हो जाएगा हमारा 400 पिक्सल, फिर उसके बाद विड्थ हो जाएगा हमारा 350 पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम लोग जैसे ही देंगे 10 पिक्सल का, ठीक है। ये देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही ये ऐसा दिख रहा होगा, हम लोग इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग दे देंगे व्हाइट, ठीक है। हमने जैसे ही बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया, फिर उसके बाद पोजीशन हम लोग कर देंगे रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव हमने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है ना, इसका ये जो चाइल्ड जो आएगा ना अभी कंटेनर आई के अंदर, उसको हमें पोजीशन एब्सोल्यूट करना है। तो हमने क्या किया कि इसको पोजीशन रिलेटिव कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, हमने क्या किया, ओवरफ्लो को हमने हिडन कर दिया। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा ये। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसका जो ये बॉडी है ना, इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, ठीक है। बॉडी के अंदर आप लोग क्या करो ना, एक तो कर दो इसका बैकग्राउंड कलर को लाइट सी, LIGST, लाइट सी ग्रीन, ठीक है। आप लोग इसका बैकग्राउंड कलर ना लाइट सी ग्रीन कर दो। फिर उसके बाद इसको ना आप लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। एलाइन आइटम्स आप लोग जैसे ही सेंटर करोगे ना, तो ये देख सकते हो ये कुछ ऐसा प्रकार आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ गया एलाइन आइटम सेंटर करने से। जस्टिफाई कंटेंट आप लोग जैसे ही सेंटर करोगे ये बीच में आ जाएगा, दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। तो मैं जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो कि ये सेंटर में आ गया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब करने के बाद ना, अब मेरे को थोड़ा बहुत करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ लॉजिक लिखना है। ऑब्जेक्ट फिट कवर हो गया। अब मेरे को क्या करना है ना, ये जो लव आइकन होता है ना उसको लेके आना है, ठीक है। लव आइकन को ले आने के लिए आप लोग गूगल पे क्या सर्च करो कि REMIXICON.com, ठीक है।
ये जो पहले वेबसाइट आ रहा होगा इसमें आप लोग क्लिक करो, REMIXICON, फिर से बता रहा हूँ REMIXICON, इसको आप लोग सर्च कर दो, फिर ये पहले वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दो। फिर उसके बाद ये जो गिटहब दिख रहा है ना आप लोगों को, ये छोटा छोटा बिल्ली, ठीक है, बिल्ली है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, इस पे आप लोग क्लिक कर दो तो एक गिटहब का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ, फिर उसके बाद ये जो सीडियन है ना, इसको आप लोग कॉपी कर लो, सीडियन को आप लोग कॉपी कर लो। फिर उसके बाद इस VS कोड के अंदर ना इसको आप लोग सिंपली पेस्ट कर दो इस टाइटल के नीचे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको क्या किया, हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है ना, फिर से हमें क्या करना है, इसके अंदर ना आप लोग आइकन के अंदर लव सर्च करो, ठीक है। लव आप लोग जैसे ही सर्च करोगे, ये हॉट 3 आइकन आ रहा है ना, इसको आप लोग सिंपली कॉपी कर लो, हॉट 3 लाइन, ठीक है। इसको आप लोगों ने जैसे ही कॉपी किया, आप लोग इधर आकर इसको पेस्ट करो, ठीक है। ऑल्ट जेड कर देता हूँ इसको, फिर इधर आकर आप लोग पेस्ट कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मैं बता दूं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये किधर चला गया, ठीक है। आई थिंक, या हमने जैसे ही ये किया तो इसको मैंने इधर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। आई भी इधर हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है ना, इस कंटेनर के आई को देखना है, ठीक है। कंट्रोल सी कर दो, फिर उसके बाद कंट्रोल भी कर दो, इस आई को लेके आना है, ठीक है। हमें इस आई को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर आई को हम लोग दे देंगे, पहले तो हम लोग कलर दे देंगे व्हाइट, कलर को हमें क्या करना है कि व्हाइट देना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही कलर को व्हाइट देंगे ना, तो ये देख सकते हो, ठीक है, ये कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर तो हमें फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा 75 पिक्सल। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अभी पता लगेगा, ठीक है। पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन को हमने एब्सोल्यूट किया, तो ये दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, रुको गाइस, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, चलो एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये इसको कैसे करना है इस बात को बता देता हूँ, फिर बताऊंगा, ठीक है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा था वो। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, पोजीशन को दे दूंगा मैं, पोजीशन को दे दूंगा मैं एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद इसका जो ये टॉप जो है ना, ठीक है, ये जो टॉप होता है ना, टॉप को मैं दूंगा 50%, 50%। फिर उसके बाद इसके लेफ्ट को आप लोग दे देना 50%, ठीक है, 50%। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को आप लोग दे देना ट्रांसलेट, ट्रांसलेट को -50, -50 कॉमा -50%, -50%, इसमें भी आप लोग परसेंट देना, ठीक है, परसेंट दे दिया। फिर उसके बाद आप लोग क्या करना कि इसमें SCL स्केल को आप लोग 0 कर दो, ठीक है। आप लोगों ने जैसे स्केल को 0 किया, तो इसका ओपेसिटी जो है आप लोग 0 कर दो। फिर उसके बाद इसका जो ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन हम अभी लगाएंगे, ठीक है, अभी नहीं लगाएंगे ट्रांजिशन, हम लोग जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेंगे फिर उसके बाद ट्रांजिशन लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। इस लव आइकन को हमने क्या किया कि हाइड कर दिया। अब दिखाता हूँ, ठीक है, इसका लॉजिक थोड़ा सा। अब हम लोग सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट में फोकस करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करूंगा ना, एक वैर बनाऊंगा कंटेनर नाम का, ठीक है। कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर हैश कंटेनर, ठीक है, हैश CONTAINER कंटेनर मैंने जैसे ही किया, फिर उसके बाद क्या करूंगा ना मैं, var love इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट DOCU डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आई को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं आई को सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने जैसे ही आई को सिलेक्ट किया, अब हम क्या करना है ना, कॉन के अंदर एड इवेंट लिस्टनर लगाना है, ठीक है। एड इवेंट लिस्टनर, एड इवेंट लिस्टनर DBL क्लिक, ठीक है। DBL क्या होता है, ठीक है, तो DBL क्या होता है ना, डबल क्लिक होता है, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा डबल क्लिक करेगा तो कुछ रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। तो हमने क्लिक फंक्शन देखा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, डबल क्लिक, ठीक है। हम क्या करेंगे, लव लव डॉट STYLE स्टाइल डॉट TRANS ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू हमें क्या करना है, TRANS। सिंपली आप लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे करके कॉपी कर लो, कंट्रोल C। फिर उसके बाद इधर आके कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ कंट्रोल B करना है। तो आप लोगों ने जैसे ही ये किया, आप लोगों को इसको 1 कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो ये ओपेसिटी है, ठीक है,
लॉब डॉट स्टाइल STYLE क्या हो रहा है STYLE स्टाइल स्टाइल डॉट OPA ओपेसिटी को हमें क्या करना है ना 0.8 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है सेट टाइम आउट लगाना है। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर हमें एक फंक्शन देना है FUNCTION। फंक्शन के अंदर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसा बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है लॉब डॉट स्टाइल को STYLE स्टाइल स्टाइल डॉट ओपेसिटी। ठीक है, OPACIT ओपेसिटी को मेरे को क्या करना है ना 0 कर देना है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर देना है। फिर इसका जो हम सेट इंटरवल दे देते हैं। ठीक है, कितनी सेकंड में यानी कि 1000 यानी क्या होता है 1 सेकंड। ठीक है, फिर इसको ही मैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर दूंगा, फिर इसको मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर। तो मैंने जैसे ये किया डॉट कर दूंगा, फिर उसके बाद TRANS ट्रांसफॉर्म सिर्फ इसको ही कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैं ऐसे कंट्रोल C, फिर उसके बाद इधर आके मैं ऐसा करके कंट्रोल V कर दूंगा, फिर इसको मैं कर दूंगा 0। सिंपली बस इतना काम करो। ठीक है, हमने क्या किया कि CDN कंटेनर के अंदर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, डबल क्लिक इवेंट लिस्टनर। तो हमने क्या किया कि लॉब स्टाइल का ट्रांसफॉर्म है उसको 1 कर दिया। ठीक है, स्केल को 1 कर दिया, ओपेसिटी को बढ़ा दिया। जैसे डबल क्लिक करेगा कोई बंदा कुछ ऐसे। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही कोई बंदा इधर डबल क्लिक करेगा ना तो ये आ रहा है। ठीक है, लॉब आ रहा है कि नहीं चलो बताओ, लॉब आ रहा है। ठीक है, लॉब आ रहा है, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये चला जा रहा है। देख सकते हो आप लोग लॉब आ रहा है कि नहीं चलो बताओ। जैसे ही इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो ये लॉब आइकन आ रहा है, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक जा रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट जा रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा ट्रांजिशन लगाऊंगा। ट्रांजिशन लगाने से क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा लेट जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन लगाऊंगा ट्रांजिशन TRANSFORM ट्रांसफॉर्म में मैं क्या करूंगा EASE ईज के अंदर 0.4 सेकेंड। ठीक है, 0.4 सेकेंड लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है। देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा दिख रहा है। तो हमने दूसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया, अब हम लोग तीसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सीधा ही सीधा मिलते हैं VS कोड में। तो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है कस्टम कर्सर। ठीक है, हम ही क्या करेंगे ना शिफ्ट 1 प्रेस करके सीधा ही सीधा बॉयलर प्लेट लिखेंगे। ठीक है, बॉयलर प्लेट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे div id दे देंगे हम लोग मेन नाम का। ठीक है, हमने जैसे ही div id मेन दिया, फिर उसके बाद div डॉट cursor कर्सर नाम का एक क्लास दे दिया। फिर उसके बाद ना हमने क्या दिया कि H1 के अंदर। ठीक है, H1 हेडिंग के अंदर मनसाई दे देंगे। ठीक है, MANASAYA। ठीक है, मैंने जैसे ही मनसाई दे दिया, अब मैं इस स्टाइल और ऐप को लिंक कर दूंगा। ठीक है, लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS मैंने इसका नेम स्टाइल ही रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा स्क्रिप्ट SRC app.js। ठीक है, मैंने जैसे ही ये किया, अब मैं क्या करूंगा ना थोड़ा बहुत स्टाइल शीट लिखूंगा। ठीक है, उससे भी पहले मैं क्या करूंगा लाइव सर्वर को ओपन कर लूंगा। तो गो लाइव पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ना आप लोग कुछ ऐसा करो, इसको ना आप लोग स्टाइल शीट के अंदर स्टार दे दो। ठीक है, स्टार हम लोग क्यों देते हैं क्योंकि हमें रीसेट करना है। ठीक है, मार्जिन को आप लोग दे दो 0 पिक्सल, फिर उसके बाद पैडिंग को भी आप लोग दे दो 0 पिक्सल। ठीक है, फिर उसके बाद बॉक्स साइज इनको आप लोग क्या दोगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली को हम लोग क्या देंगे फॉन्ट फैमिली को हम लोग दे देंगे एरियल सेंस सेरिफ। ठीक है, फिर उसके बाद कलर को हम लोग क्या करेंगे कलर को हम लोग करेंगे हैश एफ यानी व्हाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे HTML और बॉडी को हम लोग क्या करेंगे ना बॉडी को हम लोग सिंपली दे देंगे हम लोग क्या करेंगे हाइट तो हम लोग दे देंगे 100%। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे विड्थ हम लोग दे देंगे 100%। ठीक है, 100%। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना इस मेन को ना MAIN मेन हमने जैसे ही इधर ID मेन बनाया था ना इस मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे इस मेन के अंदर हम लोग सिंपली कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, हाइट को हम लोग क्या दे देंगे हाइट को हम लोग दे देंगे 100%। ठीक है, फिर उसके बाद विड्थ को हम लोग क्या करेंगे विड्थ को हम लोग दे देंगे 100%। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना इसका जो है बैकग्राउंड कलर जो है ना इसको हम लोग कर देंगे RGB में हम लोग कर देंगे 0 0 0 0 0 0 क्या होता है ब्लैक होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को कर देंगे फ्लैक्स, फिर उसके बाद लाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर, फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है ना, इस कर्सर को लिखना है। ठीक है, हमने क्या किया, इस मेन को तो लिख लिया लेकिन इस कर्सर को नहीं लिखा। ठीक है, लॉजिक। तो हमें कर्सर को लिखने के लिए ना CURSOR कर्सर क्लिक कर लो, फिर उसके बाद हमें इसका हाइट जो देना है 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, 20 पिक्सल। इसका जो कलर है वो ब्लैक हो रहा है। ठीक है, इसका कलर भी हम लोग देखेंगे। हमें क्या करना है ना, हाइट जैसे ही दे दिया, फिर उसके बाद विड्थ को भी हमें क्या करना है, विड्थ को भी हमें देना है 20 पिक्सल। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को हमें देना है व्हाइट। तो ये देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हो। ठीक है आप लोग, फिर ये जैसे ही ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है ना, बॉर्डर रेडियस को हमें दे देना है 50%। 50% करने से ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। तो हमने बॉर्डर रेडियस जैसे 50% लिख दिया। अब हमें क्या करना है ना, इसका जो पोजीशन जो है इसको हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया, फिर उसके बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में मैं क्या करूंगा, ऑल लीनियर। ठीक है, LINER लीनियर में 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड कर दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे ही ये किया, अब मैं क्या करूंगा ना, ठीक है, मैंने जैसे ही ये किया, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसके जो ये H1 है, ठीक है, ये जो H1 है, ये H1 है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, H1 के अंदर ना हमें फ़ॉन्ट साइज को देना पड़ेगा 9 VW। ठीक है, 9 VW यानी क्या होता है, ठीक है, VW यानी व्यू वर्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉन्ट वेट को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट वेट को हमें करना पड़ेगा 900। देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से कैसा दिख रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ अब लॉजिक लिखना है। ठीक है, हमने HTML लिख लिया, CSS लिख लिया, लेकिन हमें लॉजिक लिखना है। ठीक है, लॉजिक हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बैर ले लेंगे। बैग, बैर के अंदर MAIN मेन को ना हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेन कर देंगे। ठीक है, हैश मेन, MAIN मेन हो गया। ठीक है, हैश मेन हमने जैसे ही कर दिया, अब हमें क्या करना है ना, एक दूसरा वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, CURSOR कर्सर को हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर को हमें क्या करना है कि डॉट CURSOR कर्सर, हमें कुछ ऐसा करना है, इसको हमें लेके आना है। ठीक है, CURSOR सिंपली आप लोग इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद इधर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे ही ऐसा किया, अब मैं क्या करूंगा ना, इस मेन के अंदर ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। ठीक है, इस मेन के अंदर, इस मेन के अंदर मैं क्या करूंगा, ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इस मेन के अंदर ऐड इवेंट लिस्नर लगाया, तो मैं एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। ठीक है, MOUSE, माउस, MOVE। तो आपने सुना है कि नहीं सुना है। ठीक है, एक दूसरा इवेंट लिस्नर होता है माउस मूव। ठीक है, जैसे ही माउस मूव हो जाए, कुछ टास्क दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको, तो इसका जो ये DETS, डेट्स, या फिर आप लोग EV लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग ई लिख सकते हो, तो इसको मैं ई लिखूंगा। ठीक है, मैंने जैसे इसको ई लिखा, तो आप लोग क्या करो कि इसका जो एक कर्सर जो है, इसका स्टाइल, ठीक है, STYLE, स्टाइल डॉट लेफ्ट को आप लोग क्या करो ना, लेफ्ट इज इक्वल टू E.X प्लस, E.X प्लस इज इक्वल, प्लस करने के बाद इसमें कुछ ऐसा कर लो, पिक्सल कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर दो, फिर उसके बाद इसको आप लोग टॉप कर दो। ठीक है, टॉप जैसे ही करोगे तो इसको वाई कर दो। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इधर पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगाया ना, तो इधर टॉप और लेफ्ट काम नहीं चलेगा। ठीक है, इधर काम कुछ ना करेगा। ठीक है, ये तो मैं बता दूं इस बात को। तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो मेरा कर्सर जिधर जा रहा है उधर ये आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। ठीक है, आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें जाऊं, ये क्या हो रहा है ना, इसके अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो इस काम को मैं कुछ ऐसा करूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है,
मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसका जो मिक्स ब्लेंड, ठीक है, मिक्स ब्लेंड मूड है, इसको मैं कर दूंगा डिफरेंस। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा ना तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसमें भी ये ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। तो हमने क्या करा कि एक कस्टम कर्सर बना लिया, ठीक है, कुछ ऐसे करके, ठीक है, हमने तीनों के तीनों प्रोजेक्ट बना लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।